ग्रीनलैंड पर राष्ट्रपति ट्रंप हर हाल में कब्जा करना चाहते हैं और इसकी 3 वजहें हैं। पहला, ग्रीनलैंड में 15 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार हो सकता है, ऐसा अनुमान है। और अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया के 5 सबसे बड़े देशों में से एक होगा जिसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स का इतना बड़ा भंडार है। इस मामले में चीन दुनिया में पहले नंबर पर है। चीन के पास 4 करोड़ 40 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और अमेरिका के पास इसके मुकाबले सिर्फ 19 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। और अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहता है और हर हालत में उसे रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। दूसरी बात, ग्रीनलैंड में करीब 52 बिलियन बैरल तेल और नेचुरल गैस होने का अनुमान है। वहां का लगभग 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है और इसके नीचे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े बड़े भंडार मिल सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और तीसरा, ग्रीनलैंड उस समुद्री रास्ते पर मौजूद है जहां से रशिया की पनडुब्बियां और युद्धपोत अटलांटिक महासागर में प्रवेश करते हैं, यानी रशिया पर नजर रखने के लिए यह एक आदर्श स्थान है। अब आपको दुनिया के मानचित्र में दिखाते हैं कि ग्रीनलैंड कहां पर मौजूद है। आप मानचित्र पर देखिए, यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो किसी महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल करीब 21 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन आबादी है सिर्फ 57,000 और यह यूरोप के एक देश डेनमार्क के अधीन आता है। अब बड़ा सवाल यह है, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर वेनेजुएला जैसा ही कोई ऑपरेशन कर देता है, यानी हमला कर देता है, तब क्या होगा? अमेरिका और डेनमार्क दोनों ही नेटो के सदस्य हैं। नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी एक सदस्य देश पर किसी भी दूसरे देश के हमले को सभी नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन इसमें एक पेच है। नेटो के संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर नेटो में ही शामिल एक देश दूसरे सदस्य देश पर हमला करता है तब क्या होगा। इस बात की असल में किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। नेटो को रशिया के हमले से पश्चिमी देशों को बचाने के लिए बनाया गया था। यह जो पूरी संस्था है ये रशिया के खिलाफ बनी थी, लेकिन अब खुद अमेरिका ही नेटो के सदस्य देश पर हमले की धमकी दे रहा है।